Hello everyone, welcome to 50 plus must do questions for the CAT 2024 examination from the geometry section, right? So क्वेश्चन आपके सामने है एंड आई रिक्वेस्ट आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से सॉल्व करें एंड उसके बाद इस सोल्यूशन को देखें, ठीक है? तो होपफुली आपने ये चीज़ें ट्राई करी होंगी, पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्क्वायर की बात कर रहा है, राइट? टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर। तो एक दो चीज़ें बताऊं, उसके बाद इसका सोल्यूशन। तो अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, हाँ मस्ट ट्रू पॉइंट है ये। अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम के किसी भी बेस पे, हाँ किसी भी बेस पे आपने ट्राइंगल बना दिया और वो तीसरा जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो सामने वाली साइड को के ऊपर लाई करता है, ठीक है? तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो एरिया होगा ट्राइंगल ए बी ई का वो हाफ होता है एरिया पी क्यू ए बी सी डी। यहाँ पे हमने ए बी सी डी बनाया, मतलब पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। ये थ्योरम है, क्लास आई थिंक 9 या 10 में पढ़ाई जाती है, 10 में पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो ये जो एरिया होगा ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ये मस्ट नो कंसेप्ट है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात जो है ट्रू है, इट इज़ ओनली फॉर ए बी। अगर आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, अगर हमने यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना दिया, ऐसे एक ट्राइंगल हमने इस वाले बेस पे बना दिए, डी ए बेस पे, और इसका एफ नाम दे दिया, तो एरिया ट्राइंगल डी ए एफ ये भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। तो आप ये बोलोगे सर ये साइड तो इक्वल हो गया, इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। यस, डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो एरिया ए बी जो है वो इक्वल होगा एरिया डी ए एफ। ये मस्ट नो कंसेप्ट है, ठीक है? तो अगर आप एक पैरेललोग्राम पे कितने भी ट्राइंगल बनाओगे, बेस सेम होना चाहिए। कंडीशन ये है कि बेस जो है पूरा का पूरा जो साइड है वहाँ तक आना चाहिए ट्राइंगल का, और जो तीसरा वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड पे लाई करना चाहिए। उसके बाद ये जो थ्योरम है 100% काम करते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी तो पता होगा, अगर दो चीज़ें बिल्कुल हूबहू सेम साइज की हैं तो उनका एरिया बिल्कुल सेम टू सेम होता है। और इतनी सी बात है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतनी बात समझनी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोलता है क्वेश्चन हमसे कि वी हैव टू ड्रॉ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस। तो सपोज देयर इज ए स्क्वायर पी क्यू आर एस। जी एंड एफ लाई ऑन एस आर, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट है जी और यहाँ पे एक पॉइंट है एफ, ठीक है? एंड दे आर परपेंडिकुलर, दैट इज पी जी एंड एस आर, एस एफ एंड पी जी, दे आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? टू ईच अदर दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ई है। इफ पी ई इज 8, दिस इज 8 सेंटीमीटर, एंड ई क्यू जो है नॉट इक्वेट, दिस इज ई एफ, दिस इज ई एफ, ये जो है ये ई एफ है, दिस इज ई एफ। ई एफ इज एक्चुअली 6, राइट? ये ई एफ लिखा हुआ है, टाइपो एरर है ई एफ। तो ई एफ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको सम ऑफ एरिया निकालना है एस ई जी और पी एफ क्यू। पी एफ क्यू यहाँ पे बनेगा, तो हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज एरिया ट्राइंगल एस ई जी, एस ई जी प्लस एरिया पी क्यू एफ। इनका हमको एरिया का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एज आई टोल्ड यू, आप इसको ट्राई जरूर से करिए अगर अभी तक नहीं किया है, वरना इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम सोल्यूशन पे चलते हैं। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर सबसे पहले हम, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके पास स्क्वायर है और उसके अंदर दो लाइन 90 पे कट करती है, दो लाइन 90 पे कट करती है, हाँ, लाइक यू कैन सी कि जो पीजी है और जो एस आर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
ठीक है। तो इस ट्राइंगल में इस स्क्वायर में 890 हो गए। 8 कैसे हो गए? 1 2 3 4, ये तो सारे 90 होते ही होते हैं। 4 90, 5 6 7 8, 8 90 डिग्री बन रहे हैं यहाँ पे। तो जो ट्राइंगल बनते हैं दैट इज जो ट्राइंगल पी जी पी एस जी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस एफ आर के। कैसे है सर ये? सबसे पहली बात एस एफ आर, हाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है उसको मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। हाँ, ये अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो अगेन दिस इज थीटा, दिस इज 90। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। होपफुली इट इज क्लियर। मैं इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ। दिस इज पी एस जी एंड दिस इज एस आर एफ। ठीक है, ये आपने थीटा लिया, ये थीटा हो गया, ये 90, ये 90, बाकी जो है ये एंगल, ये थीटा ना भाई, ये थीटा, ये टोटल 90। ठीक है, तो ये जो एंगल बचेगा ये 90 माइनस थीटा बचेगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये 90 माइनस थीटा। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर तो है ही है भाई, सिमिलरिटी के लिए दो एंगल बराबर चाहिए, तो दो तो है ही है, बल्कि सारे ही बराबर है। क्या कॉन्ग्रुएंसी है? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी है इसमें। कैसे? क्योंकि ये जो साइड है ये स्क्वायर की साइड है। मान लेते हैं ए, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर हम दो एंगल बनाना चाहते हैं, मैंने दो एंगल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ पे मैंने बनाया 60 डिग्री, यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ 40 डिग्री, यहाँ भी मैं 60 और 40 बनाना चाहता हूँ, और ये भी कह दो ये 8 सेंटीमीटर है, तो भैया ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो फिगर है एक ही तो फिगर हो गई, हमेशा बराबर ही आएगा, क्योंकि आपने इसको लिमिट कर दिया कि आप साइड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये भी ए है, ये भी है। आप कितने भी एंगल यहाँ से बनाओ, यहाँ से 90 खींचो, यहाँ से थीटा खींचो, यहाँ से 90, यहाँ से थीटा, तो ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, और 100% कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस बात को आपको नोटबुक में लिख लेना है कि अगर आपके पास स्क्वायर के अंदर 8 90 बन रहे हैं, 4 तो वर्टेक्स पे बनते हैं ये जो दे रखे हैं, और 4 इस पे 90 बनेंगे, तो जो ट्राइंगल बनते हैं 90 वाले जो बना रखे हैं अंदर, वो कॉन्ग्रुएंस होंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे सर? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इसकी कुछ नेमिंग कर देता हूँ। मान लेते हैं इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ है। 5 रीजन बना दिए, 5 रीजन बने। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 रीजन का? तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है पी एस जी, तो इसका एरिया होगा 1 प्लस सेकेंड। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया भाई, दोनों का एरिया बराबर भी होना है। एरिया पी एस जी इक्वल्स टू एरिया एस आर एफ। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एस जी को आप कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे? 1+2, और एस आर एफ को लिखेंगे सेकंड प्लस थर्ड, तो सेकंड से सेकंड चला जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट एरिया है वो थर्ड एरिया के बराबर है, मतलब ये जो पार्ट है इनका एरिया बराबर है, ये एरिया सेम टू सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम एरिया के हैं। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद जो मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाई कि अगर मैं ये देख रहे हो ट्राइंगल कंप्लीट बन रहा है, इस ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर यूज करता हूँ, हाँ, अगर इस ट्राइंगल का बेस देखेंगे, ये देख रहे हो ये ट्राइंगल स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, और इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड पे लाई कर रहा है। इसका मतलब एरिया ट्राइंगल एस पी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस। ये आधा होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है कि एस पी एफ का जो एरिया है, एस पी एफ का जो एरिया है दैट इज 1+4, 1+4, राइट, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस मतलब सारा एरिया मिला के, हाँ, सारा एरिया मिला के। तो सारा एरिया मिला के अगर ये पी क्यू आर एस के बराबर है, तो आप सोच के देखो कि अगर मैं जो
ये वाला एरिया है 1+4, जो 1+4 एरिया है एस पी, ये एस पी एफ ट्राइंगल का, वो बाकी जो एरिया है उसके हाफ का मतलब क्या होता है, ये बराबर बराबर। आई कैन ऑल्सो से कि एरिया, मैं इसको लिख के बता देता हूँ, 1+4 शुड बी इक्वल्स टू, भाई ये वाला जो एरिया है ये पूरा है और ये बाकी के एरिया के बराबर होगा, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ, ऐसे। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, देखो कैसे हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ येलो कलर से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैंने बोला एरिया एस पी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। तो एस पी एफ है आपके पास 1+4 और पी क्यू आर एस है कंप्लीट, टोटल ऐड करेंगे, देखो 1+1+2+3+4+5, ऐसे तो लिखोगे भाई 1+2, 1+4 इक्वल्स टू 1+2+3, और इसका आधा भी करना है, इसका आधा भी करना है। तो जब आप आधा करोगे तो 2 तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 4, शुड बी इक्वल्स टू 1+2+3+4+5, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और 1 और 4 को एक तरफ लेके आ जाएंगे, जब आप 1 और 4 को एक तरफ लेके आओगे ये हो जाएगा, 1 को इधर लेके आएंगे 1 बचेगा, इसको सेकंड को लेके 4 को लेके आएंगे 1+4, शुड बी इक्वल्स टू बचेगा क्या, सेकंड थर्ड फिफ्थ, सेकंड थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड थर्ड फिफ्थ ऑलरेडी बराबर ही होगा, ठीक है। और बेसिक सी बातें आपको समझना चाहिए, ठीक है, आपको समझना जरूर चाहिए कि जो भी लिखा जा रहा है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। बस अभी क्वेश्चन खत्म होने के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऑलरेडी 1 और 3 बराबर है, तो 1 और 3 तो बराबर है, इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट का एरिया है वो सेकंड और फिफ्थ के बराबर है। होपफुली इट इज क्लियर, सेकंड और फिफ्थ, इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट का एरिया है वो सेकंड और फिफ्थ के बराबर है। और हमको निकालना क्या है, एस ई जी कौन सा एरिया है, सेकंड, और पी एफ क्यू कितना है, पी क्यू एफ, 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 ये तो फिफ्थ पार्ट है, यही तो निकालना है। इसका मतलब ये जो सेकंड और फिफ्थ है ये आपको जो निकालना है ये सेकंड फोर्थ के एरिया के बराबर है, हाँ फोर्थ का एरिया। और फोर्थ का एरिया कैसे निकल जाएगा, तो बहुत आसान हो गया भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मैं एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट निकालता हूँ, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस है 6 और हाइट है 8, ये आ जाएगा 2 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आपके पास एरिया एस ई जी प्लस एरिया पी एफ क्यू। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। होपफुली जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि हम प्रॉब्लम को स्प्लिट करना जानते हैं तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजीली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे चाहते हैं सॉल्व करें, तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।